हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम जयश्री है और आप सबका मेरे चैनल जयश्री टैरो में बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप इस रीडिंग तक पहुँचे हैं तो इस रीडिंग में आपके लिए कोई ना कोई मैसेज ज़रूर है जो आपको इस वक्त सुनने की ज़रूरत है, क्योंकि इसी इंटेंशन के साथ मैं इस रीडिंग को कर रही हूँ कि आपको क्या जानने की ज़रूरत है, आपके लिए क्या इम्पोर्टेंट मैसेजेस इस वक्त है। ठीक है, दिस इज़ अ टाइमलेस रीडिंग। तो आप कभी भी इस वीडियो तक पहुंचते हैं, यू विल हैव सम काइंड ऑफ मैसेजेस विच इज़ वेरी गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। ठीक है, सो अगर आप इस रीडिंग तक पहुँचे हैं दैन डेफिनेटली वॉच दिस रीडिंग कम्प्लीटली, क्योंकि जनरल हैं तो सारे मैसेजेस आपके लिए हों ये ज़रूरी नहीं है। ओके, सो टेक व्हाट रेजोनेट्स एंड लीव द रेस्ट। Okay, so let's start the reading. Om Namo Narayana. Temperance. पहली बात आपको ये जानने की ज़रूरत है कि आप प्रोटेक्टेड हैं एंड आपकी लाइफ में कुछ चीज़ें ख़राब भी हो रही हैं और कुछ चीज़ें अच्छी भी हो रही हैं। ओके, तो आपको थोड़ा सा पॉजिटिव चीज़ों की तरफ में ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि अच्छा और बुरा ये साइमल्टेनियसली चलेगा, लेकिन आप जितना जिस चीज़ को अपनी थॉट एंड अपनी एनर्जी देंगे वो चीज़ें उतना ही ज़्यादा प्रभाव डालेंगे आपके ऊपर, आपकी एनर्जी के ऊपर। तो आपकी लाइफ में भले ही नेगेटिव चीज़ें हो रही हैं, आपके साथ जो पॉजिटिव हो रहा है उस पर ज़्यादा ध्यान दीजिए, ताकि आपकी जो भी एनर्जी है वो पॉजिटिव की तरफ ज़्यादा जाए। ओके, ये जो टाइम है ये आपके लिए थोड़ा सा एक ऐसा वक्त है जिसमें आपको अपने पेशेंस को संभाल के रखना है, अपना माइंड लूज़ नहीं करना है, धैर्य से काम रखना है। ओके, ये थोड़ा सा टफ टाइम ज़रूर है, बिकॉज यहाँ पर थोड़ी सी हार्डशिप वाली चीज़ें भी आ रही हैं, लाइक ख़राब भी चीज़ें जा रही हैं। ठीक है, बट इस ख़राब स्थिति में भी आपको अपने माइंड को बिल्कुल संभाल के रखना है, अपने आप को संभाल के रखना है। ऐसा नहीं है कि आपको बिल्कुल ही अपना जो होप है या फिर अपना कंट्रोल है वो खो देना है। ठीक है, सो आपको थोड़े से परसिस्टेंस की ज़रूरत है इस टाइम पर। ये वक्त आपके लिए एक टेस्टिंग की तरह है, जहाँ पर आपके पेशेंस का टेस्ट लिया जा रहा है, आपके करेज का टेस्ट लिया जा रहा है। तो आपको इस वक्त अपनी पॉजिटिव चीज़ों की तरफ में आपको ज़्यादा ध्यान देना है, ताकि ब्लेसिंग्स आप अट्रैक्ट कर सकें। ओके, ये टाइम टेस्टिंग का है बट इट विल पास। ओके, सो हैव पैशंस। आपके साथ एनर्जी है, आपके साथ डिवाइन सोर्स की एनर्जी कनेक्टेड है, बट आपके ऊपर है कि आप किस तरफ में ज़्यादा ध्यान देते हैं और किस चीज़ को अपने जीवन में बढ़ाते हैं। ओके, सो या 21 द वर्ल्ड कार्ड। सी आप जिससे भी डील कर रहे हैं ये चीज़ पूरा का पूरा जो भी सिचुएशन है ये कहीं ना कहीं मुझे डिज़ोल्व होता हुआ दिख रहा है। ये चीज़ें एंड हो जाएगी और आप बिल्कुल से एक नए सिरे से चीज़ आपकी लाइफ में चीज़ें जो हैं बिल्कुल एक न्यू साइकिल कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में स्टार्ट होगा। ओके, सो अगैन मैं यही बोलूँगी कि आप जिस भी चीज़ों से आप करंटली डील कर रहे हैं आपको थोड़ा पेशेंस रखने की ज़रूरत है। ये चीज़ें ख़त्म होने वाली हैं। ठीक है, और आपकी एक नई सफ़र, एक नई शुरुआत होने वाली हैं। चीज़ें बिल्कुल ही एक फ्रेश न्यू बिगनिंग आपके लाइफ में होगी, जहाँ पर आप चीज़ों को लेकर वापस से चीज़ें जो हैं फ्रेशली स्टार्ट होने वाली हैं। किंग ऑफ कप्स, कोई पर्सन भी है जो आई थिंक कि यहाँ पर आपका किसी के साथ कोई पास्ट का कनेक्शन भी हो सकता है। ये पर्सन जो आपके लाइफ में वापस से आ रहा है, ये पर्सन आपसे डिस्टेंस में रह सकता है। कुछ लोगों के लिए ये ओवरसीज़ है, या फिर कोई ऐसा पर्सन है जो या तो आप या तो फिर ये पर्सन कहीं ना कहीं नदी, ओशन या फिर इस तरीके के किसी न किसी वाटर बॉडी के पास में रहते होंगे। ठीक है, कि झरना भी हो सकता है, या फिर किसी तरीके का पॉन्ड हो सकता है, लेक हो सकता है जिसके आसपास आप रहते हैं। ओके, या फिर ये पर्सन रहता है और ये पर्सन
आपका और इस पर्सन का जो भी कनेक्शन है, दिस इज़ समवन कमिंग फ्रॉम योर पास्ट। ओके, सो समवन फ्रॉम योर पास्ट इज़ कमिंग बैक टूवर्ड्स यू। लेकिन यहाँ पर मुझे ये पर्सन ऐसा लग रहा है कि दिस इज़ समवन जिसके मन में आपके लिए डेफिनेटली बहुत सारी फीलिंग्स हैं। ओके, चीज़ें आप दोनों के बीच में अगर कुछ हुआ भी है, दैट आपके आप दोनों के रिश्ते में अगर कुछ ख़राब भी हुआ है, या फिर चीज़ें जो एक एंडिंग तक भी आई है, उसकी वजह चाहे कुछ भी हो, लेकिन इस पर्सन की इंटेंशंस काफ़ी प्योर है। ठीक है, दिस इज़ समवन जो आपको लेकर काफ़ी ज़्यादा डीपली इमोशनल लेवल में आपको पसंद करते हैं, एंड आपको इमोशनली आपको पसंद करते हैं। ठीक है, दे हैव अ स्ट्रॉन्ग इमोशनल कनेक्शन, बहुत इंटेंस कनेक्शन भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ में वाटर साइन है ना, पाइसिस की एनर्जी भी बहुत स्ट्रांगली आ रही है। आपका पाइसिस हो सकता है या फिर इस पर्सन का पाइसिस हो सकता है। ठीक है, पाइसिस स्कॉर्पियो भी बहुत स्ट्रॉन्ग होकर निकल के आ रही है, एंड सम काइंड ऑफ वाटर कनेक्शन इज़ देयर। ठीक है, तो ये आप दोनों के ज़ोडिएक साइंस भी हो सकते हैं, विच विल आपको एक कंफर्मेशन की तरह में बता सकता है कि यस दैट इज़ द पर्सन, या फिर ये मैसेज आपके लिए है। ओके, सो दिस पर्सन जो भी है, ये पर्सन आपकी तरफ आ रहा है, एंड आई थिंक इस पर्सन के और आपके साथ आपकी एक नई साइकिल वापस से इस पर्सन के साथ शुरू होगी। ओके, बट या ये एक एंटायरली आप पर डिपेंड करता है कि आप इस पर्सन को वापस एक्सेप्ट करते हैं कि नहीं, बिकॉज दिस इज़ समवन फ्रॉम योर पास्ट, और दिस इज़ समवन जिसको आप जानते हैं ऑलरेडी। ओके, व्हाट एल्स? नाइन ऑफ wands, फाइव ऑफ पेंटिकल्स एंड द जजमेंट। आप जिस भी सिचुएशन से डील कर रहे हैं, आप इस परिस्थिति से बाहर निकलने वाले हैं। ठीक है, सो आपको ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा, आप चीज़ों से निकल के बाहर आ जाएंगे। आप जिस भी अगर आप ऐसी स्टेट में भी हैं, ठीक है, एंड ये जो स्टेट है, ये आप में से बहुत सारे लोगों के लिए दिस इज़ अ लव सिचुएशन। ठीक है, एक कोई हार्ट ब्रेक आपका हुआ हो सकता है, किसी तरीके का कोई विश भी हो सकती है किसी की, आपने कोई विश बहुत लंबे समय से मांगी हो आपके सक्सेस को लेकर। ओके, और आप उन चीज़ों से सफ़र कर रहे हैं, आपको अभी तक वो सक्सेस हासिल नहीं हुई थी, तो कुछ लोगों के लिए ये भी है कि आपको वो सक्सेस जो है मिलने वाली है, चीज़ें जो हैं वो आपके फेवर में होंगी। एंड कुछ लोगों के लिए ये रिलेशनशिप है जिसमें आपकी वापस से चीज़ें रिन्यूड हो सकती हैं, वापस से रिकन्सिलिएशन रीयूनियन की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है। ओके, सो जैसे मैंने ऑलरेडी बताया था कि दिस इज़ समवन फ्रॉम योर पास्ट और समवन आपको पता है ये पर्सन, आप कांटेक्ट है आपका, ना नो कांटेक्ट है, बट यू नो दिस पर्सन, आपका किसी ना किसी तरीके से इस पर्सन के साथ ऑलरेडी एक कनेक्शन है। सो दिस इज़ द पर्सन जो आपके साथ वापस आने वाले हैं, रिकन्सिलिएशन होने वाली है। ओके, न्यू कॉन्टैक्ट्स, न्यू बिगनिंग है यहाँ पर। आपको अपने वर्क लाइफ को लेकर अपने थोड़ा सा कॉशियस होने की ज़रूरत है, थोड़ा सा अपनी इंटेलेक्चुअल का ज़्यादा इस्तेमाल कीजिएगा। ठीक है, ये करने के लिए आपको कहाँ पे इन्वेस्ट करना है, अगर आप किसी भी तरह का कोई इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, ये चाहे मनी वाइज हो चाहे अपनी स्किल का हो, बट आपको थोड़ा सा सोच विचार करके करना है। आप जो भी काम करेंगे आपको उसमें अपने इंटेलेक्ट का बहुत इस्तेमाल करना है। ओके, सो अगर आपका दिमाग कुछ कह रहा है तो उस काम को लेकर अपने दिमाग की ज़्यादा सुनिए इस वक्त में, बिकॉज आपका दिमाग आपको सही इन्वेस्टमेंट, सही डायरेक्शन की तरफ में इशारा करेगा। ओके, और स्पेशली आपके करियर और मनी के बारे में आपको अगर कोई डिसीज़न लेना है तो आप अपने माइंड को इग्नोर मत कीजिएगा। आपका माइंड आपको जो बताने की कोशिश कर रहा है उसे ज़रूर सुनिएगा। दिस इज सम काइंड ऑफ यू नो थोड़ा चीज़ों को लॉजिकली भी देखने की ज़रूरत है आपको यहाँ पर। ओके, आपके लिए डेफ़िनेटली न्यू बिगनिंग आ रही है। अगर आप न्यू बिगनिंग्स के बारे में किसी ना किसी तरीके की आप चाह रहे थे कि आपकी लाइफ में ये चीज़ें स्टार्ट हो जाएँ, तो वो चीज़ें हैं जो स्टार्ट होने वाली है। ओके, तो किसी ना किसी तरह कोई न्यू बिगनिंग है जो आप बहुत जल्द अपनी लाइफ में आप देखेंगे, एक्सपीरियंस करने वाले हैं। यहाँ में बहुत सारे
या आप में से कुछ लोगों के लाइफ में कोई पास्ट का पर्सन तो है ही, उसके साथ ही साथ कोई न्यू पर्सन भी है जो आ रहा है। ओके, और आपके लिए यहाँ पर चीज़ें थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड इसलिए हो सकती हैं क्योंकि अगर हम रिलेशनशिप्स की बात करें यहाँ पर आपके पास आई थिंक एक से ज़्यादा चॉइसेस रहने वाले हैं। यस, हमारे पास है क्वीन ऑफ सॉर्ड्स। या आपके पास दो से ज़्यादा चांसेस रह सकते हैं। हो सकता है कि आपके पास मल्टीपल चॉइसेस हों, करेंटली भी हो सकता है या फिर आने वाले फ्यूचर में आपके पास ज़्यादा चॉइसेस हों। यहाँ पर एक पास्ट का पर्सन है, कोई आपका परफेक्ट मैच भी हो सकता है, जिससे आप लगे कि दिस इज़ योर परफेक्ट मैच। एंड देयर आर पीपल जो जिसके साथ आप बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांगली इंट्यूटिवली कनेक्ट करेंगे। बट यहाँ पर कोई एक ऐसा पर्सन ज़रूर है जो आपको पता है कि दैट दिस इज़ द वन जो आपके लिए है। ओके, दिस कुड बी एनी वन। एंड ये चीज़ें आपको, आप जब भी एज इन रिलेशनशिप्स जब आप सोचें, डिसाइड करें कुछ भी, तो अपनी इंट्यूशन का ज़रूर इस्तेमाल कीजिएगा। ओके, कि आपको किसको चूज़ करना है। ओके, सो यू हैव टू लिसन टू योर इंट्यूशन व्हेन इट कम्स टू योर रिलेशनशिप्स, बिकॉज देयर आर चॉइसेस, देयर आर पीपल, और आपकी इंट्यूशन आपको सही पर्सन की तरफ में गाइड करेगी। ओके, यू कुड बी वेरी इंट्यूटिव एज वेल। यहाँ पर हो सकता है कि आप ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा इंट्यूटिव हैं चीज़ों को लेकर। ओके, सो Page of Pentacles, Two of Cups एंड दी हैंग्ड मैन। यहाँ में कुछ लोगों को अपने रिलेशनशिप्स को सरेंडर करने की ज़रूरत है, यानी कि सरेंडर इन द सेंस कि अगर आपके साथ पास्ट में इस रिलेशनशिप में कुछ हुआ है तो इसको एक नए सिरे से शुरू करने के लिए पास्ट की एनर्जी को आपको लेट गो करने की ज़रूरत है। जो भी आपके और इस पर्सन के बीच में पास्ट में कुछ हुआ है उसे एक साइड में रख कर एक न्यू बिगनिंग कीजिए। ठीक है, अगर आपको लगता है कि आपको इस पर्सन को एक मौका देना चाहिए, आप इस पर्सन को वापस से चांस देना चाहते हैं, इस रिलेशनशिप को चांस देना चाहते हैं, बिकॉज कुछ लोगों के लिए दिस इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग कनेक्शन, एक बहुत स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअल कनेक्शन है, बहुत म्यूचुअल कनेक्शन है, बहुत साइडेड है। ऐसा नहीं कि एक ही पर्सन की तरफ से चीज़ें हो रही हैं। ओके, सो दिस इज़ समथिंग, अगर आप इस रिलेशनशिप्स को वापस से स्टार्ट करना चाहते हैं तो आपको कुछ पास्ट की एनर्जीज़ हैं। हो सकता है कि आप दोनों के बीच में पास्ट में कुछ हुआ है तो आपको उस एनर्जी को पीछे छोड़ने की ज़रूरत है ताकि आप इस रिलेशनशिप को एक नया मौका दें। ओके, एंड सो या डिसीज़न डिपेंड्स ऑन यू। बट अगर आप कुछ नया स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है, किसी के साथ पार्टनरशिप भी हो सकती है कि आप किसी के साथ कोई काम भी अगर शुरू कर रहे हैं ना, देन यू हैव टू लेट गो ऑफ द पास्ट एनर्जी। आपके इस पर्सन के साथ आपके पुराने जो भी मतभेद हैं, आपको उस एनर्जी को थोड़ा सा पीछे छोड़ने की ज़रूरत है और अपने काम को, अपने रिलेशनशिप को, अगर आप रिलेशनशिप की बात कर रहे हैं, अगर आप अपने काम की बात कर रहे हैं तो अपने काम को आपको सरेंडर करने की ज़रूरत है। ओके, अपने आप को उस इस रिश्ते को सरेंडर करने की ज़रूरत है ताकि आपका रिश्ता ग्रो कर सकें। पास्ट की एनर्जी से वो ब्लॉकेजेस ना आए कि जो ग्रोथ है वो रुक जाए। ओके, एनीथिंग एल्स, एंड देयर आर टू मेनी कार्ड्स। सो हमारे पास अनदर कपल है, क्वीन ऑफ कप्स, नाइन ऑफ पेंटिकल्स, स्ट्रेंथ एंड नाइट ऑफ पेंटिकल्स। देखिए, फाइनेंशियली अगर अगर मैं आपकी, ओके, एंड वी ऑल्सो गॉट द क्वीन ऑफ पेंटिकल्स बैक ऑफ द डेक, द मून एंड द व्हील ऑफ फॉर्च्यून एंड द टेन ऑफ पेंटिकल्स। सी, यहाँ पर अगर मैं रिलेशनशिप्स की बात करूँ, ठीक है, तो यहाँ पर आई थिंक कि आप जो भी हैं, आप चाहे अर्थ साइन हो, चाहे वाटर साइन हो, चाहे एयर साइन हो, ओके, दैट डजेंट मैटर। बट यहाँ पर आप जिससे भी डीपली आप दोनों का कनेक्शन है, यहाँ पर आई थिंक आपको एक मौका ज़रूर मिलेगा कि आप अपने रिलेशनशिप को वापस से ग्रो कर सकें, वापस से चीज़ें ठीक कर सकें। एंड आपके पास ये ऑप्शंस रहेगा। सो इट एंटायरली डिपेंड्स ऑन यू कि आपको करना क्या है। ठीक है, आप एक बहुत ही बेहतरीन फ्यूचर बना सकते हैं इस पर्सन के साथ, चीज़ें आपके फेवर में होंगी। सो इट ऑल डिपेंड्स ऑन यू। इक्वली यहाँ पर एक और मैसेज आपके लिए है, कुछ लोगों के लिए जो अपने करियर को लेकर बहुत ही ज़्यादा फोकस्ड हैं, करियर में ही इन्वॉल्व हैं, तो आपके लाइफ में कोई आपको ऐसा पर्सन भी है जो आपको हेल्प कर सकता है इन योर करियर। ओके, एट द सेम टाइम आप, जैसे मैंने स्टार्टिंग में ही कहा था कि कोई ऐसा फेज़ भी चल रहा हो सकता है जो ख़राब भी है, लेकिन वो चीज़ें बेटर होंगी। ठीक है, तो आपको
ये जो आपको परसिस्टेंस है, ये जो वक़्त है, आपको थोड़ा-सा धैर्य से काम करने की ज़रूरत है, थोड़ा आपको स्ट्रेंथ की ज़रूरत पड़ेगी। डिवाइन की एनर्जी आपके पास ऑलरेडी है, ठीक है? तो आपको वो पेशेंस ज़रूर चाहिए होगा, लेकिन अल्टीमेटली आपको सक्सेस मिलेगी, ठीक है? विद द 9 ऑफ पेंटिकल्स एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड द 10 ऑफ पेंटिकल्स, आप कंप्लीटली एक ऐसे स्टेज में आ सकते हैं ना, जहाँ पर आपको फाइनेंशियली किसी भी तरह की प्रॉब्लम्स ना हो, ठीक है? आप एक कंप्लीटली इंडिपेंडेंट, फाइनेंशियली वेल पोजीशन में आ जाएंगे एंड द व्हील ऑफ फॉर्चून, लक आपके साइड में रहेगा। सो दिस इज़ द टाइम कि आपको इस वक्त अगर चीज़ें सही नहीं लग रही, जस्ट कीप गोइंग ऑन, ठीक है? रुकिए मत, बिकॉज आपके फ्यूचर में जो चीज़ें हैं वो बिल्कुल आपके फेवर में हो रही है। लक आपके फेवर में है, गुडविल आपके फेवर में है, ईश्वर का आशीर्वाद भी आपके फेवर में है। सो एवरीथिंग आपके फेवर में आ रही है। सो दिस मोमेंटम टाइम, डोंट जस्ट लीव योर हार्ड वर्क, ओके, और एनीथिंग जिसमें आप काम कर रहे हैं उसे छोड़िएगा बिल्कुल मत, ओके? सो दिस इज़ द मैसेजेस फॉर यू। आई रियली होप कि आपको मैसेजेस आपके साथ रेजोनेट हुई हो, ओके? यहाँ में बहुत डिफरेंट मैसेजेस थे, तो आपके लिए ज़रूरी नहीं है कि सारे मैसेजेस आपके साथ हों, ओके? कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि 2 से ज़्यादा मैसेजेस आपके साथ मैच कर रहे हों या आपके लिए हों, बट आपको सोचने की ज़रूरत है, आपको ध्यान से देखने की ज़रूरत है कि क्या है आपके लिए करंटली, किस चीज़ के ऊपर आपको मैसेजेस दिए जा रहे हैं, ओके? दिस इज़ इट। आई होप यू लाइक दिस वीडियो, और अगर आपको वीडियो पसंद आई है और आप नए हैं, देन डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में। गुड बाय एंड टेक केयर।